हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर V2 स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर समाप्त हो चुका है। आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। उसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कि एग्जाम में आएंगे भी ऐसे क्वेश्चन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। मतलब कि √2 एंड √3 के बीच में हमें रेशनल नंबर बताने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों को कोई भी रेशनल नंबर साबित करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो चलो इसमें करते हैं लेट P बी रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में मान लेंगे। तो मतलब एक नंबर है जिसका नाम हमने क्या रख दिया, P, उसको हमने लेट कर लिया है 2 एंड 3 के बीच में। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं √2 की वैल्यू लिख देता हूँ। आप लोगों को पता भी होगा √2 और √3 इनकी वैल्यू क्या होती है। √2 की वैल्यू होती है 1.41 एंड √3 की वैल्यू होती है 1.73। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो बिकॉज √2 जो है ये इससे बड़ा होगा, छोटा होगा P से, और P जो है √3 से छोटा होगा। तो ये हमारी एक वो बन गई स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग थ्रू आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव, हमारे पास आ जाएगा, देखिए आप लोग, ये आ जाएगा हमारे पास 2। ये इक्वेशन हमने बना रखी है। अब P को स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जब √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा। ये आप लोगों को पता हो गया। तो अब हमारा देखिए द परफेक्ट स्क्वायर which lie between 2 and 3। अब देखिए 2 और 3 के बीच में जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर लाई करेगा वो कौन कौन से होंगे, वो हो जाएगा, देखिए 2 से ये हो जाएगा 2.25, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, एंड 2.56 ये भी देखिए आप, और ये जो हमारा 2.89 हो गया, और ये 3, इनके बीच में 2 एंड 3 के बीच में ये 3 हमारे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हैं जो लाई करते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों को आगे बताते हैं आगे क्या करेंगे हम, मतलब लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे थ्रू आउट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखना, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये 15 का है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम। और ये किस चीज़ का है, ये है हमारा 16 का, ये है 17 का। तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.6 एंड 1.7। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे द रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में हमें निकालना था, √2 एंड √3, इन दोनों के बीच में निकालना था। तो हमारे क्या है, R 1.5, 1.6 एंड 1.7, ये हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया, हेंस प्रूव। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आप लोगों को दिल्ली के एग्जाम में आया था दोस्तों 2019 में। अब √2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे, ये आप लोगों को पता होगा। मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में बताया है कि सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे एक रेशनल नंबर, फिर उसे अज्यूम करेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर हम एक इंटीजर लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, उसे रखेंगे, फिर उसे प्रूव कर देंगे। तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रूव दैट 2 प्लस में 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर।
मतलब 2 प्लस में 5√3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, लेकिन हमें दिया हुआ है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। चलो लेट करते हैं। लेट इसको क्या मान लेंगे, रेशनल मानेंगे ना पहले, बी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये आप लोगों के सामने मैंने मान लिया। इसमें ये आप लोगों को पता होगा कि ए एंड बी ये जो होता है हमारे पास रूट, ये क्या है हमारे पास 5√3, 2 प्लस में 5√3 इक्वल टू हमने p/q ले लिया। ये जो हमारे p एंड q मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। और को प्राइम क्या होते हैं आपको पता होगा, जिसका फैक्टर 1 होता है या फिर HCF 1 होता है। और यहाँ पे हमारा q नॉट इक्वल टू 0 होगा हमेशा, ये ध्यान रखना। अब इसको हम उधर ले जाकर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5√3 p/q -2 हो जाएगा। अब इसे आगे करते हैं तो 5√3 बचेगा और p माइनस में 2q/q हो जाएगा। तो आप लोगों को जो √3 है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा p माइनस में 2q/5q। ये आप लोगों के सामने आ गया दोस्तों। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों के सामने ये आ गया। अब ये हमारा क्या शो कर रहा है, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम जो किया था वो उसके विपरीत आ रहा है। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, विच इज अ कंट्राडिक्शन बिकॉज, क्योंकि दोस्तों ये जो √3 आया है ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, दे रखा है, ये हमारा दे रखा है इरेशनल नंबर। ऊपर अभी मैंने आप लोगों को बताया था इरेशनल नंबर। एंड ये जो हमारा p/2q है एंड 5q ये एक रेशनल है, ये जी रेशनल हो गया। तो इसकी वजह से हमारा ये प्रूव हो गया कि हाँ ये इरेशनल नंबर है, 2 प्लस में 5√3। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और बाकी नहीं समझ में आया होगा तो मेरी पिछली वीडियो में मैं डिटेल में बता रखा हूँ, उसे जरूर देख लीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, द HCF ऑफ 2 नंबर्स A एंड B इज 5। मतलब ये HCF जो दे रखा है 2 नंबर का HCF है हमारा A एंड B का, वो हमारे को दे रखा है 5, और उसका LCM जो है वो दे रखा है 200। फाइंड करना है प्रोडक्ट AB। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि LCM इंटू HCF इक्वल टू हमारा प्रोडक्ट ही तो आता है 2 नंबर्स का। तो हमने लिख दिया LCM हमारा 200 है, HCF 5 है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। आ गया ना, ये आप लोगों को प्रोडक्ट आ गया। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बस ध्यान लगा के पढ़ने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 14 गिव्स रिमाइंडर 5। मतलब एक नंबर 14 है जिसे हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। जब वही नंबर 7 से डिवाइड होगा तो उसका क्या रिमाइंडर आएगा। तो दोस्तों इसका क्लियर कट में मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों हम इसमें पहले लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी x, हमने x मान लिया उसको। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग, हम नंबर को डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर क्या आता है, तो हमारा वो होता है 5 आता है। तो हम x को कैसे लिख सकते हैं, x कैन बी रिटेन, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 14y प्लस में 5, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हमारा y क्या है, वेयर y विल बी द, ये हमारा क्या आ जाएगा, क्वाइटेंट ऑन डिवाइडिंग x बाई 14। तो आप लोगों को y जो है ये क्वाइटेंट है, जो इसको हम डिवाइड करेंगे x को 14 से, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू 14y प्लस में 5।
तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक कर लिए इसे 2 इंटू, मतलब ब्रेक ऐसे करते हैं 2 और 7 में कर लिए ब्रेक, और y प्लस में 5। तो लेट्स अब क्या आ जाएगा हमारा, अब इसे डिवाइड करते हैं बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई 7। अब इससे अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा x बाई 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखो 2 7, इसे हम जैसे यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दिए 7 से, तो अब इसे 5 को भी तो 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा x बाई 7 आ गया। अब इसमें देखो ये 7 से 7 का कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 2y बचा, प्लस में 5 बाई 7 हो गया। तो आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। तो अब क्या करेंगे आगे, ये y जो है हमारा ये होल नंबर होगा, तो यहाँ पे हम ये देखो 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2y विल आल्सो एज होल नंबर, होल नंबर ये भी रहेगा ना। तो हमारा बच क्या गया, ये बच गया इज रिमेनिंग 5 बाई 7, ये हमारा बच गया। तो अब क्या करेंगे 10, अब हम कह सकते हैं ना कि हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाएगा, देखो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा, तो दोस्तों हमारा ये हो जाएगा, ये है रिमेनिंग, सॉरी पेन ख़त्म हो गया था, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर ठीक है। तो रिमाइंडर इज 5 व्हेन x डिवाइड बाई 7, मतलब यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, जब हम x को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 आएगा, ये देखो हाँ। तो हेंस प्रूफ। दोस्तों समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा दोस्तों, ये क्या कह रहा है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर। ये जो नंबर आप लोगों को दिया हुआ है 27 बाई 2 की पावर 3, 5 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2 विल टर्मिनेट। तो दोस्तों इसे हम सोल्व करते हैं कि ये कैसे टर्मिनेट होगा। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, सबसे पहले मैंने सिखाया था कि इसका फैक्टर कर लेना है जो भी हो। तो 27 का करते हैं 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो इसका फैक्टर आ जाएगा 3 की पावर 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो दोस्तों आप लोग देखिए कि अब कैंसिल क्या हो सकता है, तो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 3 की पावर 2 से, ये पावर चली गई। अब हमारा अगर ये पावर सेम होगा तो हम इसे वो कर सकते हैं, तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, 3 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट ही जाएगा, कोई मतलब नहीं होता इसका। तो इसे हम 4 बनाने के लिए कर दिए, तो ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 2 बाई 2 की पावर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 की पावर भी 4 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 2 जा 10 की पावर 4, तो 6 बाई 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा हमारा 6, 1 2 4 डिजिट के बाद लगाना है, 3 4। तो दोस्तों ये आप लोगों को, तो हमारा ये डेसिमल क्या आ जाएगा, 4 डिजिट के बाद आ जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सो द डेसिमल फॉर्म विल एंड आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। क्या आ जाएगा, 4 डेसिमल प्लेसेस। तो यही आपका आंसर है, यही आपसे पूछा था कि कितने डेसिमल के बाद, कितने मतलब डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 4। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, हमें एक्सप्रेस करना है 429 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। इसे मैं होमवर्क में दे देता हूँ, कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आप सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12600, फिर ये है 7344 यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप कर लेंगे कि कराऊं? चलो मैं करा देता हूँ एक क्वेश्चन, नहीं तो आप लोग कहोगे कि भाई सारा तो दे ही रहे होमवर्क। तो ये हमारा क्या है, लिख लेते हैं सिंस 7344, ये हमारा बड़ा है 1260 से। ये आपको पता है, यूक्लिड्स का थ्योरम लगाएंगे, मैंने आपको बताया था ना, ये BQ प्लस में R, ये फार्मूला याद होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो अब क्या करेंगे आगे देखो, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। अभी ये 1260 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, पूछो क्यों? इसको क्यों मल्टीप्लाई किए दोस्तों? मुझे पता है दोस्तों कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हमने इसी को ब्रेक किया है। आप लोग इसके लिए टेंशन मत लीजिए, इसे हम ब्रेक किया है। अब इसे हम ऐड कर देंगे ये, तो ये यही बन जाएगा। क्यों किया? ये सिंप्लीफाई करने के लिए दोस्तों, और कुछ नहीं। 1260 इक्वल टू अब क्या आ जाएगा हमारा 1044 इंटू में, अब इसमें से हम कॉमन ले लिए इसको 5 को, तो हमारा ये आ जाएगा। यहाँ से भी 5 गया, यहाँ से भी 5 गया, ठीक। ऐसे नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब उसी चीज़ को हम यहाँ पे ले लिए हैं, तो ये हो जाएगा 216 इंटू में 4 प्लस में 180। अभी इसे हम ऐसे लिख देते हैं, कॉमन लिए इसमें से भी। भाई कॉमन पे ध्यान दोगे ना तभी समझ पाओगे। अब 180 है, इसको हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या बच जाएगा 36, हाँ, तो इंटू ये 5 प्लस में 0, अब इसमें से भी कॉमन ले लिए, तो ये आ जाएगा हमारा 36। आप लोग कंफ्यूज हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट मेथड से कर दिया दोस्तों। आप लोगों को डिवाइडिंग मेथड रूल लगाता तो आप लोगों को समझ में आ जाता, लेकिन मैंने वो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो कुछ नया सीखिए तभी आगे बढ़ेंगे। आपको जो सा मेथड अच्छा लगे उसी से करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट अ नेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो ये अभी तो हमने बताया था, ऐसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था, तो आप लोगों को आता होगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है राइट वेदर। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2√45 प्लस में 3√20 बाई 2√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स एन इरेशनल और रेशनल नंबर। हमें बताना है कि रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर देगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, मैंने सिखाया था फैक्टराइज कर लो। तो ये 3 से कर दो पहले, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 20 को भी कर देते हैं, 2 से 10 हो जाएगा, फिर 2 से 5 हो जाएगा, ये फिर ये 5 से 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 बाहर हो गया, तो 3 बाहर कर देते हैं दोस्तों। तो ये 3 लिख लिया, 3 इंटू में क्या आ जाएगा √5 प्लस में यहाँ से 2 बाहर हो गया, देख रहे होगे आप। तो ये हमें 3 इंटू में 2 √5 अंदर है, अपॉन में 2 √5। ये कॉमन ले लेंगे हम दोनों √5, उसमें से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो 6 क्या है, 6/1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में है। तो यस, ये रेशनल नंबर है हमारा। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आप लोग इसे फैक्टराइज करना जानते हैं अच्छे से, तभी आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बताना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का एचसीएफ। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, बचपन से ही याद करते आए हैं कि वो होता है हमारा 2। क्या हो गया हमारा ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था कंपोजिट नंबर क्या होता है। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट हो गया 4।
ये कंपोजिट नंबर हो गया हमारा। तो दोस्तों इसका हमें HCF निकालना है। तो HCF ऑफ किसका निकालना है? 2 और 4 का। 2 और 4 का HCF निकाल लोगे आप लोग। दोनों का अलग अलग फैक्टर करेंगे। 2 से 2 1 2 हो जाएगा। 4 का करते हैं तो 4 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 एंड 2 1 2। तो ये आप लोगों का HCF क्या आ गया? 2 आ गया। 2 कॉमन है, हिंस प्रूफ दिस इज योर आंसर। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर 2 हम लोग कल से शुरू करेंगे। उसमें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उनके भी क्वेश्चंस कराऊंगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों को अगर रियल नंबर से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को फंस रहा हो कि हाँ नहीं आ रहा है, तो कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।